17th January 2026 एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज़ कि 2016 में आया था अपना स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम और अभी 10 साल हम लोग उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड देयरफॉर उसके ऊपर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन सम स्टैट्स लाइक 44,000 न्यू स्टार्टअप्स वर रजिस्टर्ड इन 2025 हाईएस्ट एवर। इंडिया में अभी जो 2014 में इंडिया में सिर्फ 4 एक्टिव यूनिकॉर्न्स थे, अभी 125 हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर, 44,000 रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है, मतलब हम लोग जॉब सीकिंग के जगह जॉब क्रिएशन की तरफ बढ़ रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इसका बहुत बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से वाया द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, जिसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया था। और यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रहा है कि व्हाट आर द रीजंस और क्यों ऐसा हुआ है। इट इज़ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द यूथ एंड व्हाट आर द रीजंस, कैसे कैसे टैक्स इंसेंटिव्स मिले उनको और क्रेडिट्स मिलना आसान हो जाता है। देन व्हाट हैपन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है, कंजम्पशन इज़ मोर, डिमांड इज़ मोर। सो फिर लोग जो हैं वो जॉब क्रिएशन के तरफ बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज। एंड ऑल्सो वन मोर रीज़न कैन बी फॉर्मलाइजेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है ना। हो सकता है पहले जो कंपनीज थे रजिस्ट्रेशन हैज़ बिकम सिंपलर एंड देयरफॉर दे आर रजिस्टरिंग मोर। So formalization of the companies is also leading to more number of registration. The first news, a good news. Next we have this one. Supreme Court rejects Justice Verma. Justice Verma is a acting High Court judge and he had challenged the formation of House Inquiry Committee जो इनके ही अगेंस्ट बनी थी। किसी भी जज को रिमूव करने का ओनली तरीका इज इम्पीचमेंट वेयर द पार्लियामेंट कम्स इनटू पावर। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर पे यहाँ पर है कि रिमूवल ऑफ द जुडिशरी, दो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट। एंड ये हाउस इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई है फॉर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप आकर के इसको चैलेंज नहीं कर सकते, है ना। आपको यू विल हैव टू गो थ्रू, मतलब दे हैव रिजेक्टेड द this what do you call the challenge of this judge. Next we have obviously BMC elections में we saw कि Mahayudhi party that is led by BJP has clean swept actually the municipal corporations and where Devendra Fadnavis claiming that 29 में से 25 seats जो हैं वो मिले हैं this Mahayudhi को. So I think that's from the first page. Next let's go to the next one. नेक्स्ट इज स्पीकर निक्सेज मतलब होता है रिजेक्ट, है ना। द स्पीकर हैज़ रिजेक्टेड प्लीज सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ तेलंगाना एमएलएज। एंड यहाँ पर फिर से वही एंटी डिफेक्शन शेड्यूल 6 और स्पीकर का जो पावर होता है टू गिव इट्स जजमेंट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है कि यहाँ पर कोई टाइम बाउंड लिमिट नहीं होता है इनके ऊपर एंड दैट इज एक्सप्लॉइटेड। स्पीकर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट बॉडी पर से, इट इज़ अ पोलिटिकल अथॉरिटी। सो पोलिटिकल पावर जो वहाँ पर उस पार्टी की है दैट कैन एक्सप्लॉइट इट। सो ही हैज़ रिजेक्टेड द प्लीज सीकिंग टू डिस्क्वालीफाई Telangana MLAs, so it sheds light on the same thing. And we have Telangana denying tapping case. Okay, fine. Some news here and there we can skip. Telangana High Court pause on activities of eco-tourism hub develop हो रहा है, so हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. So we need to, the High Court has come और यहाँ पर इन्होंने रोक दिया है कि पहले अच्छे से environmental checks होंगे and all of that only then you can proceed. ये नहीं कि हेस्ट में आकर के अच्छे से हम लोग इन्वायरमेंटल चेक्स और प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए वो किए बिना काम स्टार्ट हो जाए. सो दैट आज का न्यूज़पेपर इज़ लिटिल हल्का. ओके, there's okay, anyway, Andhra Jallikattu, is it banned in India? No, it is not banned. It is allowed with specific regulations. और आंध्रा में भी इसका एक झलक देखने को मिल रहा है. एंड नियर तिरुपति, Andhra Jallikattu draws thousands of youth and spectators near Tirupati. So this is obviously cultural significance, intangible assets of the country, and this is, इसको नहीं हटा सकते हम. चलो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. It says about what Supreme Court seeks centers reply on Iran. हाँ, obviously ईरान में इंडियन डायस्पोरा है और 16 इंडियन सीफारर्स. द वियना कन्वेंशन कम्स इन टू प्ले वेयर जब इस तरह का होता है तो फॉरेन नेशनल्स को कंस्यूलर एक्सेस मिलना चाहिए.
है ना, और अपने फैमिली से कनेक्शन बनाने का दे हैव दैट अथॉरिटी व्हेन दे आर फॉरेनर्स. इंडियंस जो कि अभी ईरान में हैं, ऑब्वियसली वी नो प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन, और 16 इंडियन सी फारर्स दे हैव बीन दे आर अंडर गोइंग डिटेंशन. तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट सीक्स, यहाँ पर कोर्ट को घुसना पड़ रहा है, यू नो, टू सीक सेंटर्स रिप्लाई कि क्या है, वी नीड आंसर फॉर दीज फैमिलीज दैट आर स्ट्रगलिंग. देन वी हैव टॉक्स ऑन चाबहार पोर्ट. चाबहार पोर्ट के बारे में ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल project of India that is situated in Iran. And why is it that important? क्योंकि हम इसको चाबहार पोर्ट से we can actually ये bypass Pakistan and directly make our way into Afghanistan without getting into Pakistan via Iran, है ना. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर इंडिया, बट बिकॉज ऑपरेशंस विल बी सॉल्ड, इतने सारे सैंक्शंस लग रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पर काम ऑपरेशन अपना चलाना मुश्किल होता है. सो दे आर इन टॉक विथ US and Iran, द एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ mentioned. झारखंड हाई कोर्ट स्टेज एक्शन अगेंस्ट ईडी. फिर से झारखंड में ऑपोजिशन की सरकार है, तो ईडी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट पुलिस, स्टेट पुलिस ने ये किया था, दे हैड फाइल्ड अ केस एंड ऑल ऑफ दैट. तो अभी हाई कोर्ट ने दे हैव स्टेड एक्शन अगेंस्ट द ईडी ऑफिशियल्स कि ये सेंट्रल सेम थिंग, ईडी कम्स अंडर द सेंट्रल एजेंसी, और जो भी अपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स है, दे फील दैट ईडी का रेड उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है भाई. देन वी हैव कि 77th रिपब्लिक डे आने वाले हैं, एंड वी विल सी EU लीडर्स to be diversifying. You can see diversification of this ministers at the as chief guests, and let us wait for confirmation who will actually come up. So that's it. Then we have the next one. Democratic institutions need to be transparent. Om Birla is speaking. I'm not getting into the political rhetoric of it. Then we have what do you call? BJP announces schedule to elect new party chief. Nothing great. Same political news. 3 arrested in Balasore lynching case. We'll just skip this page. Okay. कुछ खास था नहीं उसमें. एक्सपर्ट पैनल सेट नॉर्म्स फॉर रिलीजियस साइट्स अगर प्रेजेंट हैं प्रोटेक्टेड एरिया में, तो क्या होता है उसका सिग्निफिकेंस? रिलीजियस साइट को प्रोटेक्ट करना इज स्टेट ड्यूटी, बट 1980s के पहले, इसके अभी जो न्यू कंस्ट्रक्शन है उसको रिलीजियस साइट नहीं माना जाएगा. इसके पहले अगर कोई भी सैंक्चुरी या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर था तो उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा. तो एक प्रॉपर नॉर्म बनाया जाए. द एक्सपर्ट पैनल हैज सेट नॉर्म्स फॉर रिलीजियस साइट्स इन द सैंक्चुरीज कि इनके साथ क्या किया जाए, हाउ कैन दे बी ट्रीटेड, लोकल्स कैन बी कॉल्ड अपॉन एंड दे कैन बी आस्क्ड टू प्रोटेक्ट दीज साइट्स टुगेदर विद द गवर्नमेंट. देन कांग्रेस मणिकर्णिका घाट, दैट इज़ ऑब्वियसली क्रिमेशन के लिए, इट्स ऑब्वियसली यू नो बनारस में है ये क्रिमेशन ग्राउंड, दिस घाट. और यहाँ पर रीडेवलप करने की कोशिश कर रही थी सरकार, बट लोकल लोगों ने भी इसको अपोज़ किया है, कांग्रेस ने भी किया है. तो ऑब्वियसली जब हमें कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस को हम लोग जब उसको वी वांट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और ऑल दैट, तो सम कल्चरल ये हो जाएगा एंड सम क्लैशेस वी कम अक्रॉस. So this is nothing more than that. Alleges damage to Varanasi heritage. Lekin I think if you've seen the Manikarnika Ghat, it literally needs some infrastructural changes. थोड़ा और इसको modify किया जा सकता है. सीड बिल अभी तक आया नहीं है. ओके, सीड बिल एम्ड एट प्रोटेक्टिंग. सो बहुत सारा है कि भाई ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेविंग का प्रोटेक्शन किया जाएगा, और कॉर्पोरेट्स जो हैं उनके ऊपर they will be the in charge of seeds, and there's different issues with it. Once it is passed, then I think we can discuss more clearly on it. Then the Secretary General of Rajya Sabha has administrative roles only. उसको ब्यूरोक्रेसी का ओवररीच पे ये सवाल है कि बस यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश ना करे. देन द एडिटोरियल पार्ट वी सी. द फर्स्ट वन इज़ कांग्रेस से 140 साल पूरे हुए और कांग्रेस के, एंड उसी पे है कि कैसे द ऑपोजिशन, कैसे स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है, एंड इट्स अ पॉलिटिकल कवर ऑन द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री. देन वी हैव बजट आने वाला है, तो क्या क्या चीज़ को बस नंबर्स को नहीं बढ़ावा देना है. वी हैव टू, मतलब द क्रक्स ऑफ इट वाज कि हमें अपने फाउंडेशन को अच्छा करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ
के ऊपर था कि यू दैट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म होता है ये। लॉन्ग टर्म में यू हैव टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये बजट के आने के पहले द व्यू हैज़ बीन प्रोवाइडेड। नेक्स्ट वी कम टू इन झारखंड टस्कर, अभी बहुत न्यूज़ में है ये बिकॉज अ मेल एलिफेंट ने एकदम तबाही मचा रखी है। वेस्ट सिंहभूम में 20 लोगों की जान चली गई एंड झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारा जो बेल्ट है, एलिफेंट कॉरिडोर्स है यहाँ पर बिकॉज ऑफ माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस और जो भी नए नए चीज़ बन रहे हैं उनकी वजह से इनका कॉरिडोर इंटरप्ट हो रहा है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लो इनका जो खान पान है, मतलब जो फूड फॉर्डर दैट हैज़ बीन रिड्यूस बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दैट। तो क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस इज बीइंग, बिकॉज ऑफ रेनफॉल क्या हो रहा है, रेनफॉल भी कम हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इनका जो घास फूस या बुशेस एंड जो भी चीज़ जिन पे रिलाई करते हुए फूड, वो नहीं मिल रहा है। तो सॉलिटरी दे रिमेन, राइट, द सॉलिटरी मेल एलिफेंट स्ट्रेस की वजह से भी मेंटली दे आर बिहेविंग दिस एग्रेसिवली। तो यहाँ पर अभी 20 लोगों की जान जा चुकी है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस दिस कॉरिडोर्स, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है। अर्ली वार्निंग साइंस होने चाहिए, इनके ऊपर GPS लगा दो, पता लग सके, लोकल बॉडीज़ जो हैं वो क्लियरली तुरंत इसका सिग्नल दे पाएँ। तो यहाँ तुरंत विलेज को खाली कराया गया और कितने सारे लोग मतलब बाहर ऐसे इतनी ठंड में अंडर द स्काई दे हैड टू स्लीप। सो इट वॉज अ नाइस कवर, I mean coverage. So that was about wildlife versus human conflict. First cut is the deepest. Okay, this is about the UP का first draft आया ना, electoral this का, what do you call this, इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ यूपी, जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया उसमें बहुत सारे लोग हैं मिसिंग हैं, क्योंकि फर्स्ट है, ड्राफ्ट है, अभी इसमें और चेंजेस आएंगे। और कि रीज़न क्या हो सकता है डिलीशन का, किसी का डेथ हो गया होगा या माइग्रेशन हो गया हो, या फिर वो ड्यूप्लिकेशन का केस हो कि सच में डुप्लीकेट है, या फिर कोई ये दे नहीं पाया होगा सम वो व्हाट यू कॉल डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड। सो दिस वॉज यर कि अभी तो, बट इट इज़ अ ड्राफ्ट, सो लेट अस वेट फॉर द फाइनल वन। एंड यूपी जो कि इतनी बड़ी स्टेट है, तो वहाँ पर घर घर जा कर के टू get it is very difficult, right? And so many people migrate out of the state, so there are different reasons why so many people have been excluded, and they can go and appeal in the court इनको फिर से इंक्लूड किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो बस अब निकलना पड़ेगा देश से। सो ये वो कवरेज था। नेक्स्ट वी हैव द बिग ट्राइबल स्पिरिचुअल रीसेट। सो दिस वन इज अबाउट फेस्टिवल, द बायएनियल गैदरिंग जो होता है आपका तेलंगाना में, जतारा, द स्पिरिचुअल सॉरी द ट्राइबल बायएनियल गैदरिंग, इंडिजिनियस गैदरिंग, जिसमें ये लोग मेनली फॉरेस्ट को ये करते हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि वारंगल का जो रीजन उसको डेवलप किया जा रहा है, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है टू अकोमोडेट सो मेनी पीपल जो कि आते हैं हर बार अपने रिलीजियस गैदरिंग के लिए। यहाँ पर इनको ये लोग वर्शिप, भगवान आइडल वर्शिप नहीं करते हैं ना, दे आर वर्शिपिंग स्पिरिट्स एंड फॉरेस्ट एंड दिस एंड दैट। सो उसको भी ध्यान में रख करके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। सो दिस वॉज अराउंड दैट। नेक्स्ट इज द ल्योर ऑफ डेंजर। कि दिस वन आई विल कवर प्रॉपरली। केरला में देखा गया कि 2020 से 2023 में ऑलमोस्ट डबल हो गया है द केसेस ऑफ दिस व्हाट यू कॉल ड्रग अब्यूज़। और ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज केरला आपको पता होगा हाई इनकम स्टेट है ये, यहाँ पर पैसा है अच्छा अच्छा, एंड दे आर एक्सपोज टू, अब तो ट्रेडिशनल जो कैनबिस होता था दे हैव टेकन अ साइड लाइन, है ना। अभी एकदम द ट्रेडिशनल सिंथेटिक वंस, द MDM एंड ऑल ऑफ दैट, LSD, MDMA एंड LSD, दे आर बहुत एडिक्टिव होते हैं ये। और इस एडिक्शन में आ करके द यूथ इज़ सफरिंग एंड सो मेनी केसेस आर बीइंग फाइल्ड। तो एक तरह का से एक लीडिंग स्टेट इंडिकेटर है केरला, है ना। हो सकता है आगे चल करके बाकी स्टेट्स का भी ऐसा होगा, और जो हमारे पास पॉपुलेशन डिविडेंट है वो इसमें ना ख़त्म हो जाए। सो दिस वाज अ कवरेज ऑन इट कि कितने सारे जो यंग पीपल हैं दे हैव कम अंडर दिस, यंग पीपल विथ गुड अमाउंट ऑफ दे आर एक्सपोज टू, मतलब गुड इनकम अच्छी है जहाँ पर, वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। एंड राइज ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स
is also being seen. Next is some what do you call this? Reliance Q3 net growth a tad to okay. रिलायंस में क्या है, ऑयल और इसके वजह से एबिटा को हैज़ गॉन डाउन, ऑयल एंड गैस फ्लक्चुएशंस की वजह से, बट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर और कंज्यूमर लेड जो इनका कंपनी है वो दे हैव मेंटेन्ड है ना द बैलेंस, इसीलिए रिलायंस ने डाइवर्सिफाई भी किया है ओके जबकि ऑयल और गैस के झटके इसको नहीं ला सकते बिकॉज दे हैव डाइवर्सिफाइड ये, सो ग्रोज अट टू द प्रॉफिट इज़ नॉट वेरी हाई बट still it is being able to manage in given geopolitical situations. इंडिया यू फ्री ट्रेड डील जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इफ़ इट इज़ बीइंग साइंड, लेकिन क्यों कोई ये है ईयू का डिमांड रहता है कि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए तो लेबर लॉज, तो ऑल ऑफ दैट को देखते हुए इफ़ वी आर एबल टू साइन इट इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ आई थिंक. देन वी हैव विप्रो डिक्लाइन 7%. ओके, then IBM unveils some this news. Next page, let me come to uneasy calm in Iran because of इतना ज़्यादा इन्होंने रोक टोक मचाया. So there's an uneasy calm in Iran as protests ebb. USA is all options still on table. तो अभी थोड़ा सा कामनेस आया है बिकॉज यहाँ पर इतना करेंसी बिल्कुल इनकी डिप्रिशिएट हो चुकी है, इन्फ्लेशन है, सैंक्शन इतना ज़्यादा है, तो ये होना है एंड द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू कट डाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो द सेम न्यूज़, नथिंग वेरी ऑफ इंस्टेबिलिटी. रियाद मतलब सऊदी अरेबिया अपोजेज यूएस स्ट्राइक, सो इट्स अ गुड थिंग ना. सऊदी अरेबिया का पुराना हिस्ट्री देखा जाए तो ये यूएस के पीछे आंख बंद करके भागती थी, अभी ये बोल रही है कि मत करो ईरान के ऊपर बिकॉज दे हैव रियलाइज कि वेस्ट एशिया में अगर एक जगह स्ट्राइक होता है तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, इट इम्पैक्ट्स द होल ऑफ वेस्ट एशिया. सो इट इज़ टेलिंग दैट इट अपोजेज द यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान. इट्स अ गुड थिंग. नाउ थ्रेटन टू इवोक इंसरेक्शन एक्ट. क्या होता है इंसरेक्शन एक्ट? इज़ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो कि मिला इनको कि डोमेस्टिकली ये आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस. सो ऑब्वियसली दिस गाय ही कैन डू ऑल दीज थिंग्स छोटे मोटे प्रोटेस्ट में, सो ही इज़ थ्रेटनिंग कि ही विल इन्वोक द एक्ट ओवर प्रोटेस्ट्स. देन वी हैव यूएस ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए डील साइन कर रही है, और ये क्या चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा. ऑब्वियसली चाइना और ताइवान एक दूसरे को खासा पसंद नहीं करते, बट स्टिल सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड यूएस एंड ताइवान इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर, सो दे आर साइनिंग अ डील. इजरायली फोर्सेज के वेस्ट बैंक में इनका लड़ाई चल ही रहा है. सो दैट्स इट इन दिस पेज. नेक्स्ट पेज, with Nepal's largest party divided ahead of polls. Okay, नेपाल का पुराना पार्टी नेपाली कांग्रेस है. ओके, द ओल्डेस्ट वन. अभी ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो द ईसी विल डिसाइड कि अब कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा. सो इसके बारे में ईसी डिसाइड्स ऑन द लेजिटिमेसी डिस्प्यूट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टी अहेड ऑफ पोल. ये टूट गई है. एनालिस्ट क्रिटिकल ऑफ बुर्किना फासो, वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है एंड हैज़ लेटेस्ट फॉइल्ड कू. क्या होता है? इट इज़ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स से. सो यहाँ पर वही देयर वाज फॉइल्ड, मतलब बंद कर रोक दिया गया. इट इज़ बुर्किना फासो मिलिट्री रूल के अंदर है एंड देयर हैव बिन डिफरेंट कू अटेम्प्ट्स बट इट हैज़ अगेन बीन फॉइल्ड. नाउ गाज़ा पीस प्लान एंटर स्टेज, और अभी सीज फायर वायलेशंस तो चल ही रहे हैं, फूड शॉर्टेज भी है, बट पीस प्लान फेज़ 2 में एंटर कर रहा है. So this was the news. Next we have the state news, sports news, जिसमें WPL, the Women Premier League is going on, जहाँ पे मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हराया. They have good players like राधा, रिचा, श्रेयांक, all these players. RCB ने हराया है उसको, गुजरात टाइटंस को. Then we have हरलीन देओल, उनको हटा दिया गया था but now she has come and she's doing really good. Michelle enjoys the fruits. Okay, they are practicing. New Zealand. Let's wait and see what happens. Next we have Alcaraz and Ferrero. ये लोग कौन है? Alcaraz is the rising hero of tennis, right? And Ferrero, both have been world number 1 in
टेनिस एंड फरीडो, वो हैपन्स टू बी द कोच ऑफ अल्कराज, और अब बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में रिफ्ट आ गया. नॉट वेरी इंटरेस्टेड. चलो, let's move to the last page. And here we have, what do you call, US chess. Chess में India, you take rapids, blades, anything. Junior chess championship ले लो या Olympiads ले लो. Indians are outshining in chess, right? And यहाँ पर वही यूएस की एक चेस प्लेयर है जो बोल रही है कि इंडिया एंड यूएस शुड come together and play matches. So it's a coverage on that. That's it for today. Thank you.